नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है, लेकिन कांग्रेस एक नई रणनीति पे काम कर रही है जिसका विश्लेषण हम करने वाले हैं। और यह रणनीति है उन विधानसभा सीटों पर, या फिर यूं कहे कि उन लोकसभा सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारना, नए चेहरों को उतारना, जहां पर हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाजपा ने तो 163 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई है, वो कौन से इलाके हैं जहां पे कांग्रेस आगे हो सकती है। तो आपको बता दें कि यहाँ सीटों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है वोटों की। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस, अगर लोकसभा के लिहाज से देखा जाए तो वोटों के हिसाब से बढ़त बना चुकी है। हालांकि सीटों के हिसाब से वो वहां बढ़त नहीं बना पाई, नतीजतन मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। अभी जो रणनीति पे कांग्रेस काम कर रही है उसके मुताबिक जिन सीटों पर उसने विधानसभा वाइज वोट ज्यादा हासिल किए हैं, उन ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों में वो नए चेहरे उतार रही है। और इसमें अगर देखा जाए तो कई सीटें हैं जिन पे नए चेहरे जो हैं कांग्रेस ने उतारे हैं। और इनमें अगर देखें तो जिन सीटों का नाम सबसे ऊपर सामने आ रहा है जहां पे कांग्रेस ने नए चेहरे उतारे हैं, उसमें भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है। इन तमाम जगहों पे कांग्रेस ने नए चेहरों को उतारा है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। विश्लेषण हम आज उसी का करने वाले हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि अगर हम भिंड लोकसभा सीट की बात करें तो भिंड लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले 6,904 वोट ज्यादा हासिल किए थे। लेकिन अगर हम मुरैना लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पे भी कांग्रेस ने भाजपा से 21,024 वोट ज्यादा हासिल किए थे। ग्वालियर में कांग्रेस की जो मार्जिन है भाजपा के मुकाबले मतों का, वो 23,250 रहा था। जबकि मंडला में 16,082 और छिंदवाड़ा में 96,646 वोट ज्यादा हासिल किए थे कांग्रेस ने। अब छिंदवाड़ा की तो देखिए, सातों की सातों विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ना ही था। लेकिन बाकी सीटों पे जहां पे भाजपा ने विधानसभा सीटें ज्यादा जीती है लोकसभा सीट के हिसाब से, तो वहां पर भी अगर देखा जाए तो जहां पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की है उन जगहों पे कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले, यानी बहुत ज्यादा वोट मिले। और यही वजह है कि अगर जब हम पूरी लोकसभा सीटों के अलग अलग विधानसभा सीटों का आंकड़ा निकाले तो भिंड, ग्वालियर, मुरैना, मंडला, छिंदवाड़ा, इन जगहों पर कांग्रेस ने वोट प्रतिशत अपने बढ़ाए थे। अब कांग्रेस को यह लग रहा है कि जिन जगहों पर बीजेपी की इतनी प्रचंड लहर के बावजूद उसके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में कांग्रेस ने इन जगहों से नए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि नए चेहरों पे दांव खेल करके कांग्रेस जो है वो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक बढ़त बना सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एमपी की 29 सीटें जीतने का दम भर रही है लोकसभा सीटों के लिहाज से। और लोकसभा में अगर देखा भी जाए तो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में अंतर ये होता है कि एक चेहरे पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लोकसभा में वोट पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की रणनीति कितनी ज्यादा सफल होगी ये तो 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन इस रणनीति के जरिए कांग्रेस ने एक तरीके से भाजपा के उन इलाकों में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है जहां से लगातार भाजपा के सांसद जीतते आए हैं। मंडला वो सीटें जहां से लगातार फग्गन सिंह कुलस्ते जीतते आए हैं। मुरैना की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर वहां से लगातार जीतते आए। लेकिन कांग्रेस को अब लग रहा है कि अगर विधानसभा में उसे वोट मिल सकते हैं तो फिर लोकसभा में क्यों नहीं मिल सकते, और बड़ा क्षेत्र आ जाता है लोकसभा में। तो भिंड में कांग्रेस को उम्मीद जग रही है। ग्वालियर में कांग्रेस ने 23,000 के करीब ज्यादा वोट हासिल किए थे। लोकसभा क्षेत्र की बात करें, ग्वालियर लोकसभा में कई विधानसभा सीटें भी आती हैं। इसी तरीके से छिंदवाड़ा में तो सभी की सभी सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। लेकिन कांग्रेस अब इन जगहों पर नए चेहरों पर इसलिए दांव लगा रही है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही उसके पक्ष में ना आए हों, लेकिन कई जगहों पर जो उसे भाजपा से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि जनता अभी भी कांग्रेस के साथ है। और इसीलिए कांग्रेस ने इन नए चेहरों पर दांव चला है। हालांकि जो राजनीति से जुड़े हुए सूत्र हैं, जो मध्य प्रदेश की सियासत को करीब से जानते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे इस बार के लोकसभा चुनावों के लिए, इसीलिए कांग्रेस ने नए चेहरों पर दांव चला है। लेकिन
ये बात इसलिए थोड़ी सी गलत साबित होती दिखती है क्योंकि कांग्रेस में अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ नए चेहरों को मैदान में उतारा गया है तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे बड़े चेहरों को भी कांग्रेस ने इस बार के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो जबरदस्त तरीके से बदल रहा है। लोकसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, तो भाजपा यहाँ पर एक तरीके से फ्रंट फुट पे रहती है क्योंकि बीजेपी जबरदस्त तरीके से विधानसभा चुनाव में बढ़त के साथ सरकार बना चुकी है और उसके कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो भाजपा जीत की जिस लहर पे सवार है उसी लहर पे सवार होकर के वो चुनाव लड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस में बिखराव इतना ज्यादा है कि उसके लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में देखना यह है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में ये जो छोटी मोटी खुशियां उसे मिली है वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी के रूप में कुछ विधानसभा सीटों पर, क्या वो इसको लोकसभा चुनाव में नए चेहरों का दांव चल के बुला पाती है या नहीं।